स्टूडेंट्स, हम लोग गिल्लू चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें पेज नंबर 31 पर देखिएगा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा जी गिल्लू के बारे में बताती हुई कहती हैं कि ऐसा नहीं कि हमने खाली गिल्लू को ही पाला है, मेरे साथ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हमने पाल रखे हैं। तो उसमें से एक गिल्लू भी था, लेकिन और जितने भी पशु पक्षी थे उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरे साथ खाना खाने बैठ जाए, कि जब मैं खाना खा रही हूँ मेरी थाली के पास आकर बैठ जाए, ऐसा मुझे याद नहीं है। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब होता है कि सामान्य नियमों से अलग, कि जो ऐसे किसी चीज़ का नियम होता है तो उन नियमों से अलग जो चीज़ होती है उसे अपवाद कहा जाता है। तो कहती हैं कि जो है हमारे पास और सारे पशु पक्षी थे, उनमें से तो कोई मेरे खाते समय मेरे पास आकर नहीं बैठता था, लेकिन गिल्लू इनमें उन नियमों के विरुद्ध था, उन नियमों से अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। लेकिन गिल्लू जो है, जब महादेवी वर्मा जी खाने लगती थी तो फिर चाहे जितनी दूर रहे, आंगन बरामदा सबसे को पार करता हुआ, लेकिन सरपट वह उनकी थाली के पास पहुंच जाता था और इतना उतावला हो जाता था कि जैसे वह उनकी थाली में ही बैठ जाएगा। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेकिन जब ऐसी उसकी हरकतों को देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसको थाली के पास बैठना सिखाया, लेकिन वहाँ से भी उनकी थाली में से वह एक एक चावल उठाकर खाता रहता। अब ये सोचिए कि कितना लगाव था महादेवी वर्मा जी को गिल्लू से, कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता अपने बच्चों को कोई खाना खिला दे भले ही, लेकिन उनको भी नहीं चाहते, और किसी जीव जंतु को अपनी थाली में खाना खिलाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उनका इतना आत्मीय लगाव हो गया था कि जैसे किसी माँ का अपने बच्चे से होता है। तो महादेवी वर्मा जी उसको अपनी थाली के पास बैठा देती और उसमें से एक एक चावल उठाकर वह बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मतलब होता है कि खाने योग्य पदार्थ। तो जितनी चीज़ें उसको खाने के लिए दी जाती थी उसमें सबसे प्रिय उसके लिए काजू था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। और अगर उसे काजू ना दिया जाए और बाकी चीज़ें दी जाती थी तो एक दिन दो दिन तो वह चुप रहता था, लेकिन अगर उसके बाद लंबे समय तक नहीं मिलता था तो वह दूसरी चीज़ें देने पर भी नहीं खाता था। ठीक उसी तरह जैसे छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है, उसी तरह गिल्लू भी अगर उसे काजू ना दिया जाए तो एक दो दिन तो इंतज़ार करता था, अगर नहीं मिली तो दूसरी चीज़ें भी लेना बंद कर देता था। मतलब कि हमको भूखा तो रखेंगे नहीं, ज़रूर अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो काजू लाकर देंगे, और या फिर जो चीज़ें दी जाती थी उसको झूले से नीचे फेंक देता था, मतलब गुस्सा दिखाता था, अपनी नाराज़गी दिखाता था और उसे भी नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। कि लेखिका बताती हैं कि इसी बीच मेरा मोटर दुर्घटना, मतलब ये गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, वो चोट लग गई उनको, तो इसीलिए उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो जब वे अस्पताल में थी तो उस समय अगर दूसरा कोई महादेवी वर्मा जी के कमरे में आता तो वह खुश होकर झूले से उतरता था। उसको लगता, दरवाज़ा खुलने की आहट मिलते ही उसे लगता था कि महादेवी वर्मा जी आ गए, लेकिन किसी और को देखकर फिर जितनी जितनी उत्सुकता से वह ऊपर से उतरता था, उतनी उत्सुकता से फिर वो जाकर के झूले में बैठ जाता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे पता चलता है कि वह दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो महादेवी वर्मा जब अस्पताल चली गई थी तो उन्होंने अपने संबंधियों को, जो उनके रिश्तेदार थे, संबंधी थे, उनको गिल्लू की जिम्मेदारी दे रखी थी कि जब तक वे नहीं आती हैं
तब तक वे लोग उसका ध्यान रखें, उसको खिलाते पिलाते रहें। तो बाकी लोग उसको सारी चीज़ें खाने की देते थे, उसको काजू भी देते थे। लेकिन जब महादेवी वर्मा अस्पताल से लौट कर आईं तब उन्होंने देखा कि उसके झूले में काजू भरे मिले, मतलब कि वह जो है अगर खाता रहता तो काजू इकट्ठा ना होता, लेकिन उसमें काजू भरे मिले, मतलब कि जितना लोग देते थे उस हिसाब से वो खाता नहीं था। उससे पता चला कि वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, मतलब कि बाकी चीज़ें भले ना खाए हो लेकिन काजू इतने मन से खाता था। लेकिन क्यों नहीं खाता था? क्योंकि महादेवी वर्मा के बिना उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि वह कोई मनुष्य तो था नहीं या बच्चा तो था नहीं कि आकर के पूछता कि वो कब आएंगी या कहाँ गई हैं, या कोई उसको जाकर के बता देता कि उनको चोट लगी है, वह अस्पताल में हैं, कुछ दिन बाद आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं था। उनको ना देखकर उसे लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें छोड़कर चली गई। तो इसके माध्यम से बताया गया कि मतलब जैसे हम मनुष्यों में भावनाएं होती हैं, इसी तरह पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं। अगर उनको हम प्रेम करते हैं तो बदले में वो भी हमें प्रेम करते हैं। उसी तरह जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण किया जाता है तो वह बच्चा अपनी माँ से लगा रहता है, वैसे ही अगर हम किसी जीव जंतु के बच्चे को पालते हैं तो वह भी हमारे प्रति उतना ही लगाव रखता है, उतनी ही हमारी केयर करता है, उतनी हमारी सुरक्षा करता है।